ग्लास बर्नर लेना चाह रहे हैं या हम स्टेनलेस स्टील का बर्नर लेना चाह रहे हैं, तो उनमें कौन से पॉइंट्स को हमें नजर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली कंपैरिजन पे है कि हम स्टेनलेस स्टील का बर्नर लेना चाह रहे हैं या ग्लास का बर्नर लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमें किन चीजों को देखना चाहिए। हम बेसिकली 5 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपको स्टेनलेस स्टील लेना हो या आपको ग्लास बर्नर लेना हो, उसके अंदर आपको काफी हेल्प आउट करेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली हम अगर ग्लास बर्नर लेना चाह रहे हैं या हम स्टेनलेस स्टील का बर्नर लेना चाह रहे हैं, तो उनमें कौन से पॉइंट्स को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम कंपैरिजन करेंगे। अगर हम ये कहें कि स्टेनलेस स्टील अच्छा है और ग्लास बर्नर अच्छा नहीं है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रायोरिटी पे, आपको यूज के हिसाब से किस चीज की जरूरत है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन सी चीज आपकी रिक्वायरमेंट पे उतर रही है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा बेसिकली डिजाइन और एस्थेटिक्स के बारे में होगा कि मतलब कि जो अगर आप स्टेनलेस स्टील का एक बर्नर लेना चाह रहे हैं या एक आप ग्लास का बर्नर लेना चाह रहे हैं, तो पहले आप उसको देखेंगे कि आपको उसका डिजाइन कैसा चाहिए। अगर आप डिजाइन चाह रहे हैं कि आपका मैचिंग डिजाइन हो, आपके टाइल के साथ मैच करे और आपको एक एस्थेटिक लुक दे, तो उसके लिए आपका जो बेस्ट चीज होगी वो आपके लिए होगा एक ग्लास बर्नर, क्योंकि उसकी शाइन बहुत अच्छी होती है और उसके अलावा उसका जो कह लें कि खूबसूरती के हिसाब से, अगर आप डिजाइन या लुक के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे स्टेनलेस स्टील के बर्नर से, तो आप ग्लास बर्नर को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि लुक्स के हिसाब से ग्लास बर्नर कंपैरेटिवली स्टेनलेस स्टील बर्नर से काफी बेहतर होता है। अगर हम दूसरी कंपैरिजन में आए तो हमारा क्लीनिंग के पर्पज से हम देखते हैं क्लीनिंग के हिसाब से हमें कौन सा बर्नर ज्यादा सूट करता है। अगर क्लीनिंग के हिसाब से देखें, जो ग्लास बर्नर है उसकी क्लीनिंग कंपैरेटिवली स्टेनलेस स्टील बर्नर से आसान है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ प्रिकॉशंस ये हैं कि आप ड्यूरिंग कुकिंग स्टेनलेस स्टील के बर्नर को तो साफ कर सकते हैं, लेकिन आप ग्लास के बर्नर को साफ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास बर्नर के जो ग्लास है उसके टूटने का खतरा होता है। अगर सेफ्टी के हिसाब से आप बर्नर लेना चाह रहे हैं तो आपको जो बेहतर होगा वो स्टेनलेस स्टील ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई भारी यूटेंसिल्स रखना चाह रहे हैं तो आपको काफी एहतियात करनी पड़ती है, आपको काफी देखी जाती हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप स्टेनलेस स्टील का बर्नर ले रहे हैं तो उसके ऊपर आप भारी रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्रैक का कोई मसला नहीं होता और टूटने का कोई मसला नहीं होता। अगला और फोर्थ कंपैरिजन है वो वेट के हिसाब से है कि अगर हम वेट के हिसाब से देखें तो हमारा जो बर्नर है वो ग्लास बर्नर अगर हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो कंपैरिजन वेट भारी होता है, क्योंकि उसके ऊपर 8 mm 6 mm ग्लास होता है और टफन ग्लास होता है जिसे हम टेम्पर्ड ग्लास भी कह सकते हैं। तो उसको शिफ्ट करने में काफी मुश्किल होती है, और अगर आप स्लैब में कटिंग कराकर स्टेनलेस स्टील का रखना चाह रहे हैं या आप ग्लास का रखना चाह रहे हैं तो बेहतर ये है कि अगर आपको शिफ्ट नहीं करना तो ग्लास का बेहतर है। अगर आपको जो बर्नर है वो शिफ्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके लिए स्टेनलेस स्टील का बेहतर है। और जो पांचवा और आखिरी है वो हमारी प्राइस के हिसाब से है कि कंपैरेटिवली प्राइस किसकी ज्यादा है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो ग्लास बर्नर की कंपैरिजन अगर करें प्राइस के हिसाब से तो ग्लास बर्नर की प्राइस ज्यादा होती है स्टेनलेस स्टील बर्नर के हिसाब से। उसकी वजह और जो बड़ी वजह ये है कि जो ग्लास बर्नर होता है उसका टॉप ग्लास का होता है और टेम्पर्ड ग्लास होता है, जो कंपैरेटिवली मार्केट में रेट देखा जाए तो वो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा होता है और इसीलिए प्राइस के हिसाब से भी वो ज्यादा होता है। और अगर हम एक इनके प्रिकॉशंस की बात करें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो प्रिकॉशंस ये होंगे कि आप जब भी ग्लास बर्नर लें तो आप जब भी उसको क्लीन करना चाह रहे हैं तो आप पहले उसको ठंडा होने दें, कूल होने दें, फिर उसके बाद साफ करें। जब आप उसको साफ करेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत लुक देगा ग्लास बर्नर। और अगर आप प्रिकॉशंस या अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं या कोई ऐसी आपकी गैदरिंग होती है, मतलब किचन के इर्द गिर्द आपके बच्चे रहते हैं,
तो तब आप ग्लास बर्नर को ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हीट डिस्ट्रीब्यूशन काफी बेहतर होती है। कि मतलब इसकी जो सील्ड होती है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन काफी सील्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से इसके अदर एरियाज में से आपकी हीट या फ्लेम बाहर नहीं आती। स्लैब कटिंग कराएं स्टील बर्नर के लिए तो वो एक सील्ड प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से उसके फ्लेम के बाहर आने के चांस वगैरह होते हैं। तो इसलिए अगर कंपैरिजन किया जाए तो ग्लास बर्नर बेस्ट है आपके लिए, अगर आपके घर बच्चे ज्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किचन एसेसरीज के बारे में स्टार्ट लेंगे, और किचन एसेसरीज में से हम स्पाइस रैक को प्रेफरेंस में रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलिक स्पाइस रैक होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।